हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस, चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस, और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस आंसर, लेट अस फर्स्ट रिवाइज व्हाट एग्जैक्टली डिमांड मीन्स। जी हाँ दोस्तों, आम भाषा में डिमांड को डिज़ायर या इच्छा से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में सिर्फ डिज़ायर या इच्छाएं डिमांड नहीं होती। तो क्या है एग्जैक्टली डिमांड? इन इकोनॉमिक्स, डिमांड मीन्स डिज़ायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे। जी हाँ दोस्तों, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस and ability to pay. For example, if a person has the desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. अगर आपको याद आया दोस्तों, तो डिमांड वो है जहाँ डिज़ायर भी है, विलिंगनेस भी है और एबिलिटी टू पे भी है, यानी आपकी काबिलियत भी होनी चाहिए और आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए जिससे आप आपकी इच्छाओं को डिमांड में बदल सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा आंसर जो है टाइप्स ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, हमारे टेक्स्ट बुक में टाइप्स ऑफ डिमांड के लिए 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसे याद रखने के लिए शॉर्ट कोड हमारे पास है CID। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड और पांचों टाइप्स को आप आसानी से याद रख सकते हैं विद द शॉर्ट कोड CID। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड, आंसर का नाम CID, वेयर C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, I फॉर इनडायरेक्ट डिमांड एंड D फॉर डायरेक्ट डिमांड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आंसर टाइप्स ऑफ डिमांड। C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। याद रखिए दोस्तों, जब एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक से ज़्यादा गुड्स जॉइंटली डिमांड किए जाते हैं, तो ऐसे डिमांड को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। वंस अगेन आई रिपीट, जब एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक से ज़्यादा गुड्स को जॉइंटली डिमांड किया जाता है, तो ऐसी डिमांड को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as joint or complementary demand. For example, car and fuel, etc. दोस्तों, आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपके पास व्हीकल है लेकिन व्हीकल में फ्यूल नहीं है, तो आपको व्हीकल भी चाहिए और फ्यूल भी चाहिए टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये दोनों ही चीज़ें जॉइंटली डिमांड होती हैं फॉर सेटिस्फाइंग अ सिंगल वांट, दैट इज़ टू ट्रैवल, और इसीलिए इसकी डिमांड को हम कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा C से ही कंपोजिट डिमांड। याद रखिए दोस्तों, कंपोजिट डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री का अपोजिट या उल्टा कह सकते हैं। यहाँ पर हमारी वांट्स बहुत सारी हैं और हमारे को वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट कई बार एक ही डिमांड किया जाता है, और उस एक प्रोडक्ट की डिमांड को सेवरल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम करते हैं, और इसीलिए ऐसी डिमांड को हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं। याद रखिए, यहाँ पे मेनी वांट्स एंड वन प्रोडक्ट। द डिमांड फॉर अ commodity which can be put to several uses is known as composite demand. For example, electricity is demanded for several uses such as light, fan, washing machine, etc. काफ़ी आसान है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री में याद रखिए कि वहाँ पर एक वांट के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे वांट्स के लिए एक प्रोडक्ट है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला टाइप है डिमांड का C फॉर कॉम्पिटिटिव डिमांड। याद रखिए, इसके नाम में ही कंपटीशन है, और इसीलिए जब दो सब्स्टिट्यूट्स की डिमांड हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में या हमारे आम जिंदगी में, दो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तो उनके डिमांड को हम कॉम्पिटिटिव डिमांड कहेंगे। आमतौर पर इसे हम सब्स्टिट्यूट्स का डिमांड भी कह सकते हैं। इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, टी और कॉफ़ी, शुगर और जैगरी, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड, आंसर का नाम है CID, वेयर C फॉर यू स्टडीड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड नाउ कॉम्पिटिटिव डिमांड। बढ़ते हैं I पे। I फॉर इनडायरेक्ट डिमांड। जब भी ये शब्द आपके सामने आए दोस्तों, याद रखिए इनडायरेक्ट डिमांड यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड। जी हाँ दोस्तों, इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी इन चीज़ों की डिमांड करके हम और कई गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड है। इट इज़ द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स, हेंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट
or derived demand. For example, demand for workers in sugar factory, which is derived or indirect demand. याद रखिए indirect demand factors of production. बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर, ये है D for direct demand. ये indirect का exactly opposite है. याद रखिए इनडायरेक्ट के अंदर प्रोड्यूसर्स गुड्स थे यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और डायरेक्ट डिमांड के अंदर कंज्यूमर गुड्स हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं या डायरेक्टली डिमांड करते हैं हमारे कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. इट इज़ द डिमांड बाय द कंज्यूमर्स फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली. दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. Thus, it is the demand for consumer goods, for example, demand for cloth, sugar, etc. याद रखिए दोस्तों, indirect के अंदर factors of production और direct के अंदर consumer goods. होपफुली ये आंसर आपको आसानी से समझ में आया होगा. क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड, आंसर का नाम है CID. दोस्तों, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.